तो कुल मिलाकर अपने दर्शकों को इस वक्त की बड़ी खबर बता दूं, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जेड तरार ने 3 बातें कही हैं। पहला, फोकस होगा कोरोना और वैश्विक स्वास्थ्य समस्याओं का निवारण। दूसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो उन्होंने ये कहा है कि हम चीन को दुश्मन के तौर पर नहीं देखते, लेकिन चीन से हमारे मुश्किल हालात चल रहे हैं, संबंध मुश्किल हैं, लेकिन दुश्मन नहीं है वो। और तीसरी चीज, आप कतई ना समझें कि भारत और अमेरिका जो है एक नया अध्याय लिख रहे हैं, ये कंटिन्यूटी है और ये संबंध जो है वो आगे बढ़ते रहेंगे। मैं सीधे चलूंगा, हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका मैं सभी का स्वागत करना चाहूंगा। एक छोटी सी अपॉलॉजी के साथ कि मैंने आपको बहुत इंतजार कराया। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ चुके हैं आपकी स्क्रीन पर देखें, जनरल शंकर प्रसाद सर हमारे साथ हैं। सर, आपका स्वागत है। हम सॉरी, थोड़ा इंतजार कराया। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हमारे साथ थे, लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद। अतुल अनेजा सर इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, आपका स्वागत है। और सीनियर जर्नलिस्ट और अतुल सर से बहुत सारी जानकारी हमें लेनी है। अनिल त्रिगुनाथ सर, फॉर्मर डिप्लोमेट हमारे साथ हैं, एम्बेसडर अनिल त्रिगुनाथ सर, आपका स्वागत है। सुमित आपके सामने दिख रहे हैं। वेरी क्विक रिएक्शन, अनिल त्रिगुनाथ सर, आपसे मैं शुरू करूंगा। अभी जेड तरार साहब ने जो कहा है उसी पर मैं आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगा। कोरोना सबसे बड़ी चुनौती है और भारत, चीन और अमेरिका के संबंध दुश्मन वाले नहीं हैं, लेकिन हां मुश्किल संबंध है। आपका रिएक्शन? देखिए, ये जेड तरार ने बिल्कुल सही बात कही है और इस बात को हम हमेशा से कहते रहे हैं। भारत की ये पॉलिसी भी रही है शुरू से। देखें, आज अमेरिका जो है दुनिया का सबसे कोरोना ग्रसित मुल्क है और इस वक्त सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम उनके सामने जो है वो कोरोना के साथ किस तरह लड़ाई लड़ी जाए पूरी, और उसमें नया एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से लगा हुआ है। और भारत ने इस बीच में अपने आप को एक बहुत ऊपर ला करके दिखाया है, जहां दुनिया में 65-67 देशों को हमने ऑलरेडी वैक्सीन सप्लाई करी है और वेस्टर्न कंट्रीज़ को भी काफ़ी किया दुनिया भर में, और उससे भारत ने दिखा दिया है। तो इसलिए ये अपनी एक भारत की क्रेडिबिलिटी है कि एज ए वैक्सीन हब आएगा। तो इसलिए एक मेजर वो है कि चारों कंट्रीज मिलकर के, और जहां हमने सुना है कि शायद $70-80 मिलियन यूएस गवर्नमेंट भारत में लगाएगी ताकि वो और ज़्यादा होगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर इस सिलसिले में अगर जो भारत की एक रिक्वेस्ट रही है, जिसमें चीन भी भागीदार रहा है, वो ये है कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं जो अमेरिकन कंपनीज के, क्योंकि अब तक वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं अपने पास में सारा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं वैक्सीन को, कंपेयर टू भारत जिसने सारी दुनिया को बचाया, जबकि उसके पास दुनिया की 1/6 पॉपुलेशन है। तो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का वेवर की बात भारत ने कही है, मैं होप करता हूँ कि ये तीनों मुल्क जो हैं क्वाड में, वो उसको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। उससे जो दुनिया के और देश हैं उनको बड़ा फायदा होगा। रही बात चीन और अमेरिका की, दुश्मनी नहीं है, इसमें बात सच है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कोई वॉर नहीं किया उनके खिलाफ, ट्रेड वॉर करते रहे, आखिर में ये मैक्सिमम प्रेशर टैक्टिक्स है। तो वो ये जानते हैं कि ये जो वॉर है उसको वो किसी भी तरह से एक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि चाइना जो है अपनी जो इंटरनेशनल रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करने की कोशिश करे। अगर आप देखेंगे तो 18 तारीख को 2+2 मीटिंग होने वाली है, जो ब्लिंकन और सलीवान के बीच में और चाइनीज वांगी और उनके बीच, दोनों के बीच में होने वाली है। सर, मैं आपको रोकूंगा, यहां पर मैं रोकूंगा। उस बैठक के बारे में मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन है, वो सवाल मैं आपसे तब पूछूंगा, लेकिन एक क्विक रिएक्शन। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।